आहृतमषि हविर्धानं दृहस्व मा वार्माते यज्ञपतिं वाशित विष्णुस्त्वाक्रमतामुरुवाताया पहत रक्षो यशन्तां पच्च। नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 9वें मंत्र की व्याख्या लेकर आए हैं। इस लेख को कल्याण के मार्ग पुस्तक से लिया गया है। इस कल्याण के मार्ग पुस्तक के लेखक और इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आप यह पुस्तक हमसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार आपके लिए वेद के सिद्धांतों से संबंधित वीडियोस लेकर आते हैं। इसीलिए वेद प्रचार के कार्य में सहयोग करें। हमारा वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। आइए विषय की ओर चलते हैं। हमारा जीवन प्रभु प्रेरणा से चले। लेखक डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। हम प्राणायाम की शक्ति से इंद्रिय निर्बल्य को सिद्ध कर अपने जीवन में कुटिल व्यवहार छोड़कर हमारे अंदर स्थित परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से संचालित करें। इस बात को यहाँ इस प्रकार कहा गया है। मंत्र इस प्रकार है। ओम आहृतमषि हविर्धानं दृहस्व मा वार्माते यजपतिं वाशित विष्णुस्त्वाक्रमतामुरुवाताया पहत रक्षो यशन्तां पंच। इस मंत्र में कहा गया है कि परमपिता परमात्मा अपने समीप आसन लगाकर उपासक को 4 बिंदु पर प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि प्रथम, कुटिलता रहित हो। हे मनुष्य, तू कुटिलता के कार्यों को छोड़ दे, बुरे मार्ग का त्याग कर दे। ऐसे मार्ग पर चलने वाले को चाहे तत्काल रूप में कुछ लाभ होता हो, किंतु यह हितकारक लाभ लंबे समय तक नहीं रह सकता। कुछ समय के पश्चात यह बड़ी हानि का कारण होता है, यह मृत्यु का कारण होता है। इसीलिए इस व्यवहार को त्याग दे। तेरा उद्देश्य ब्रह्म को पाने का है। ब्रह्म की प्राप्ति सरल मार्ग से होती है। तू अपने जीवन को जितना सरल बनावेगा, वह प्रभु उतना ही जल्दी तुझे मिल जाएगा। यह बात प्रभु केवल पुरुष को, केवल पति ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि स्त्री पुरुष, पति पत्नी सबको समझा रहे हैं। अतः प्रभु का यह संदेश या आदेश समग्र प्रजा अर्थात पूरे संसार के लिए, सब प्राणियों के लिए है। यज्ञ शेष का सेवन कर। द्वितीय, हे जीव, तू नित्य प्रति यज्ञ करने वाला है। तू नित्य प्रति हवन कर अपने अपने आसपास के क्षेत्र को शुद्ध करने वाला है। तेरे इस कार्य से केवल तेरा ही कल्याण नहीं होता, लोग भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इस कल्याण मार्ग पर चलते हुए तेरे लिए उत्तम है कि इस यज्ञ को करते समय जो शेष बचे उसका तू भोग कर। हम जानते हैं कि हवन करते हुए इस कुंड में अनेक प्रकार की गैसें निकलती है उपयोगी। जब हम आहुति देते हैं तो इसका कुछ भाग आहुति देने वाले चम्मच अथवा हाथ में भी लग जाता है। यह जीवनीय शक्तियाँ जब चम्मच के साथ लग जाती हैं तो इसे घी डालने से यह घी में भी चली जाती हैं। इसीलिए कहा गया है कि बचा हुआ भी यज्ञशेष कहा जाता है। इसका हम प्रसाद स्वरूप प्रयोग करें। जब इस घी का हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो इससे मिली हुई यज्ञ की लाभकारी औषधि भी हमारे अंदर चली जाती है। इस औषधि के सेवन से हम निरोग, वीर्यवान, बुद्धिमान बनते हैं। आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग के अंत में शेष बचे घी में जल मिलाकर हम सभी के शरीर के विभिन्न अंगों पर इसका लाभ के लिए ही लगाते हैं। यज्ञ के अंत में इसीलिए प्रभु उपदेश कर रहे हैं कि हम यज्ञशेष का उपभोग करने वाले हों। हम प्रतिदिन 2 काल यज्ञ करें और यज्ञशेष का उपभोग करें। तृतीय, अमृत सेवन से दृढ़ बन। हे जीव, तू यज्ञशेष ले रहा है, वह तेरे लिए प्रकार का अमृतपान है। इस अमृतपान का कर तू दृढ़ बन, कठोर बन। अब तू जब यज्ञशेष को अपने भोजन का अंग बनाएगा तो इसके उपभोग से तेरा यह शरीर न केवल मजबूत होगा बल्कि इस शरीर के साथ ही तेरा मन भी दृढ़ होगा। इसीलिए तू निश्चित रूप से इसका सेवन कर। चतुर्थ, कुटिलता ना कर। प्रभु आगे पुनः उपदेश कर रहे हैं कि हे जीव, तू कभी भी कुटिलता वाले, दूसरों को धोखा देने वाले कार्य ना कर। इस कलेश में दुखों की वृद्धि होती है। इससे जीवन को सुखी बनाने के लिए इसको त्याग दे। 5वां, सरल उपाय का ही अवलंबन कर। हे जीव, तेरे सब यज्ञों का रक्षक वह प्रभु ही है। उस प्रभु की प्रेरणा से ही हम यज्ञ करने में सफल होते हैं। वह यज्ञों का एक सरलतम मार्ग है। इस यज्ञ मार्ग को ना अपनाकर जब हम दूसरे मार्ग को अपनाते हैं तो उन क्लिष्ट, उन कठिन उपायों से हमें वह सिद्धियां प्राप्त नहीं होती जिन्हें पाने के लिए हम सब उपाय करते हैं। इसीलिए प्रभु की उपासना में हम जो भी उपाय करते हैं वह सदा सरल ही होता है। हमारे द्वारा किए जाने वाले सब यज्ञों का रक्षक हमारा वह प्रभु ही होता है। उसकी प्रेरणा से ही हम प्राप्त सरल उपायों से यज्ञ पूर्ण करते हैं। इसीलिए हम कभी भी प्रभु द्वारा बताए गए इन सरल उपायों को ना छोड़ें। इन सरल उपायों का ही प्रयोग कम करके, क्योंकि जब हम असफल हो जाता है तो वह दान भेद दंड का होना आवश्यक हो जाता है। इस सब से बचने के लिए सरल मार्ग ही उत्तम होता है। प्रभु ही संचालक हमारा हो, परमपिता परमात्मा सदा हमारा संचालक बना रहे। प्रभु हमारे हृदयों में निवास करता है। हमारे अंदर बैठा हुआ वह हमारी प्रत्येक क्रिया की महीनता से निरीक्षण कर रहा होता है।
जब हम प्रभु के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं तो तदानुरूप प्रभु हमें उत्तम प्रतिफल भी देता है। इसीलिए हम कभी स्वेच्छा से कुछ न कर प्रभु के आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं। वह प्रभु हमारे अंदर निवास करते हुए हमारी प्रत्येक क्रिया का संचालन कर रहा है, हमें कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उसकी ही प्रेरणा के अनुरूप हम कार्य करें। सातवां, बुराइयों का नाश करें। हे जीव, परमपिता परमात्मा ने तुझे यह उत्तम जीवन दिया है ताकि तू सब बुराइयों का मंथन कर सके, उनको नष्ट कर सके, सब बुराइयों का हिंसन कर, सब बुराइयों का नाश कर दे। जब तक जीवन में बुराइयां भरी होगी तब तक इसका परिणाम भी बुरा होगा। तेरा स्वास्थ्य उत्तम ना रहेगा, तेरी सोच भी उत्तम ना रहेगी, तेरी क्रियाएं भी उत्तम ना रहेंगी। इसीलिए हमारे शरीर की बुराइयों का नाश आवश्यक है। तू यत्नपूर्वक इन बुराइयों का नाश कर अपने जीवन को सरल, सौम्य और उत्तम बना दे। यह सब जीवन की विशालता से, क्रियाशीलता से, पुरुषार्थ से ही संभव है। इसीलिए अपने जीवन की सब राक्षसी वृत्तियों का नाश कर उत्तमता को अपना। राक्षसी वृत्तियों को त्याग। 8वीं, मानव की वृत्ति, बुरी वृत्तियों को राक्षसी वृत्तियां कहा जाता है। यह मानव को विनाश की ओर ले जाती हैं। इसीलिए इन वृत्तियों का त्याग कर, इन वृत्तियों का हनन करने वाला आवश्यक होता है। इसीलिए मंत्र कह रहा है कि हम अपनी इस प्रकार की आदतों को त्याग दें, इंद्रिय निरोध के साधन अपनावें। मानव जीवन में नाश के 15 साधन सदा विद्यमान रहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण। यह इंद्रियां बिना अंकुश के कार्य करती हैं तो हमें विनाश के मार्ग पर ले जाती हैं। जब काबू नियंत्रण में होती हैं तो हमारे आदेश के अनुसार कार्य करती हैं तो हमें जीवन शक्ति प्रदान करती हैं, हमें अमृत के मार्ग पर ले जाती हैं। इसीलिए पिता का आदेश है कि हमारी यह 15 की 15 इंद्रियां हमारे नियंत्रण में रहें, हम इन्हें सदा अपने वश में रखें। जब तक हम प्राणायाम के द्वारा प्राणों का निरोध करते हैं तो हमारी इंद्रियों में जितने भी मल होते हैं, जितने भी दोष होते हैं, वह सब धुल जाते हैं, जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यह सब पवित्र होकर हमें भी पवित्र और दीप्त करने वाले बन जाते हैं। इस प्रकार जब हम प्राण निरोध करते हैं तो यह प्राण निरोध हमारी इंद्रियों के भी निरोध का साधन बन जाता है। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं डॉक्टर अशोक आर्य, गाजियाबाद से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।